पिछले पार्ट में प्रिंसेस ने चमचे को ठोका और प्रिंसेस को हड़का के सेंटर गार्डन से फैंग निकल गया और अब कहानी शुरू हुआ जहाँ पे यार इस पार्ट में वो एक ट्रेनिंग एरिया में पहुंच गया जहाँ पे हर कोई उसको देखने लगा और बोलने लगा कि ये कौन है और ये यहाँ कैसे आ गया। लगता है आज किसी का मौत पक्का है जो यहाँ खुद बलि का बकरा बन के आ गया। और ये सब सुन के फैंग चौंक जाता है, लेकिन मुझको माफ कर देना क्योंकि लाइट और मेहमानों के आने के कारण ये वीडियो लेट आया है। तो मैं शुरू करता, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बता देना नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए। सबकी बातें सुन के फैंग चौंक जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो बोलता है, ए लड़के तू यहाँ पे कैसे आ गया और तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। जिस पे फैंग बोलता है, सीनियर मैं अभी नया डिसेबल हूँ और सीनियर ने मुझको यहाँ नीचे फेंक दिया है, यानी छोड़ दिया है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोग मेरे को देख के अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जिस पे वो बोलते हैं, अच्छा तुम नए हो, चलो मेरे साथ मेरे पीछे आओ। और अब क्या था, फैंग पूछने लगता है कि लोग मुझको अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं और अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। जिस पे वो बोलता है, तुम नए हो इसलिए तुमको पता नहीं है, लेकिन हमारे 10 एकेडमी का ये सबसे मेन रूल है कि ये 3 हिस्सों में बटा है, अपर, लोअर और मिडिल। अपर में सबसे टॉप डिसाइपल रहते हैं और मिडिल में ट्रेनी डिसाइपल रहते हैं और लोअर में सबसे खराब या फिर नए डिसाइपल जो आए रहते हैं वो रहते हैं और 3 महीने तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और गलती से अगर वो उस जगह से निकल के मिडिल या अपर एरिया में आते हैं तो उनको एक्सपेल कर दिया जाता है और उनके कल्टीवेशन को तबाह कर दिया जाता है। इस नियम का पालन होता है। वो तो तुम नए हो इसलिए बच गए, वरना तुम्हारा भी हाल यही होना था। अब ये सब बोलते हुए 3000 के लोअर एरिया में वो पहुंच जाता है जहाँ का गार्डियन उसको आगे ग्रीट करता है और बोलता है, अरे सीनियर लू आपका आना यहाँ कैसे हुआ। जिस पे वो बोलता है, तुम्हारे यहाँ का नया डिसेबल सेंटर एरिया में पहुंच गया था, आखिर ये कैसे हुआ था, ध्यान रखना और ऐसी गलती अगर दोबारा हुई तो समझ लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होना। और इतना बोल के वो वहां से जाने लगता है। जिस पे वो बोलता है, जी सीनियर मैं ध्यान रखूंगा और इसको मैं अभी सबक सिखाता हूँ और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। जिस पे वो कोई बात नहीं बोलता है और वो वहां से चला जाता है। गार्डियन फैंग को बोलता है, अरे लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई सेंटर एरिया में जाने की, लगता तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है। चल मैं इस बात तेरे को माफ करता हूँ, लेकिन पहले घुटने में आ जा और माफी मांग और दिन भर यहीं पे घुटने में रहना, तब मैं सोचता हूँ, वरना तेरे हाथ पे आज मैं तोड़ता हूँ। जिस पे फैंग बोल, क्या, जिसको सुन के हर डिसेबल बोलने लगता है, घुटने में आ जाओ और माफी मांग लो, अच्छा होगा, वरना ये गार्डियन तुमको नहीं छोड़ेगा। जिस पे फैंग बोलता है, क्या पागल हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को सीनियर ने वहां छोड़ा था और इसलिए मैं माफी नहीं मांगने वाला हूँ। जिस पे गार्डियन बोलता है, अच्छा है मैं तुझको अभी सबक सिखाता हूँ और इन लोग जैसा तेरा भी हाल करता हूँ। जिस पे वो बोलता है, इन लोगों के जैसा क्या मतलब, अगर इनको अपने लिए बोलना नहीं आता है तो इसका मतलब क्या, मैं भी तेरे से डरता हूँ। नहीं, अगर जब मैंने गलती ही नहीं किया है तो मैं तेरे सामने क्यों झुकने वाला हूँ। तो गार्डियन बोलता है, एक तो तू गलती करता है और मेरे से जवान लड़ाता है, लगता है तेरे को सबक सिखाना होगा, इतना बोल के अपना हंटर निकालता है और फैंग पे वार करता है। जिसको देख के हर डिसेबल वहां से भागने लगता है क्योंकि उनको नहीं सीखना रहता है। लेकिन जैसे ही हंटर फैंग के ऊपर आता है, फैंग उसको पकड़ लेता है और खींच के पीछे धकेल देता है। जिस पे वो बोलता है, क्या तू मेरा हंटर पकड़ रहा है, तुझको अच्छे से सबक सिखाना होगा, इतना बोल के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है। गार्डियन उस पे अटैक करने लगता है और फैंग भी उसका जवाब देने लगता है, दोनों का मुक्का टकराने लगता है। और गार्डियन बोलता है, क्या हुआ लड़के अब डर लग रहा है। जिस पे फैंग बोलता है, डर तुझे ऐसे कमजोर क्या गई, कैसा मुझको डरना है। जिस सुन के वो और गुस्सा होता है और फिर बुक्के बताने लगता है, लेकिन फैंग उसको जवाब देके एक झटके में उसको नीचे पटक देता है। जिस पे वो बोलता है, रुक लड़के मैं अभी एल्डर को बुलाता हूँ और एल्डर ची फैंग को तेरे हर हरकत की कांड बताता हूँ और कैसे अपने गार्डियन की इज्जत नहीं करता है वो भी बताता हूँ। तेरे को आज मैं 3 डाओ एकेडमी से एक्सपेल कराता हूँ। और इतना बोल के वो वहां से भाग जाता है और बाकी डिसेबल बोलते हैं, अगर माफी मांग लेता तो क्या बिगड़ जाता, अब तुझको एक्सपेल करने वाले। तो सुन के फैंग बोलता है, तुम्हें अगर झुकना पसंद है तो तुझको, लेकिन जब मैंने गलती नहीं की है तो मैं क्यों झुकूंगा, आने दो जिसको आना है। अगर उनको मेरे को एकेडमी में चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरी एकेडमी चुन लूंगा। जिसको सुनकर हर कोई चौंक जाता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है, क्यों फैंग बाहर निकल, अगर तेरी हिम्मत है। जिसको देख के हर डिसेबल चौंक जाता है और बोलता है, अरे ये सिल्वर स्पीयर जाओयान यहाँ क्या कर रहा है, और ये स्वॉर्ड डिसेबल सुजियान भी क्या कर रहा है, आयरन फिस्ट सीलिन जेन भी यहाँ है, लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये फैंग इन एक्सपर्ट डिसेबलों से भी पंगा ले चुका है, लगता है ये आज नहीं बचने वाला है, एक तो गार्डियन से और अब मेन डिसेबलों से ये लड़के बैठा है जो इसको ढूंढते हुए आए। आज तो इसका खेल खत्म होने वाला है। अब क्या फैंग ये सब सुन के बोलता है, अरे चूहे वही है ना जो गार्डन में पीट गया था और अब और भी चूहे लेके आ गया है, लगता है तो उसको डर नहीं लगता है। जिस पे वो बोलता है, ब्रदर यही है, मुझको धोखे से मारा था, वरना तो इसकी हिम्मत नहीं, ये मुझको छू भी सकता था। जिस पे फैंग बोलता है, अच्छा धोखे से, सीधा बोलना, तेरे में हिम्मत ही नहीं था जो मुझको पीट के तू हरा सकता था। जिसको सुन के वो चिढ़ जाता है और बोलता है, ब्रदर देख क्या रहे हो, इस पे अटैक करना है। जिसको देखे इस पे अटैक करता है और फैंग भी लड़ने के लिए तैयार होता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है। जिसको देख के हर कुछ चौंक जाता है, क्या गोल्डन रिम में ये पहुंच गया लड़का। लेकिन सामने से जोयान बोलता है, गोल्डन रिम में पहुंचा है, वो भी इस लेवल की,
तू मेरे सामने कुछ नहीं है, और इतना बोल के वो स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी सीनियर सिस्टर आ जाती है और फैंग को बचाने के लिए वो बीच में आके उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देख के वो स्पीयर उसकी ओर कर देता है और उस पर अटैक करके उसको घायल करता है और पीछे धकेल देता है, जिसको देख के वो तुरंत अपनी सिस्टर को पकड़ता है, संभालता है और बोलता है जोयांग तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर पे अटैक करने की। जोयांग बोलता है हिम्मत, मेरी हिम्मत तो तुझ पे भी अटैक करने की है। जिस पे फैंग बोलता है फिर तो तेरी मौत ही आज निश्चित है। और अब क्या, तो दोनों अटैक करने वाले रहते हैं, लेकिन अभी एक आवाज गूंजती है, बस बहुत हुआ तमाशा, सभी लोग सेंटर हॉल में आओ और अगर नहीं तो मेरे पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। क्या हमें सेंटर हॉल का सीन दिखा देता है, जहाँ पे वांग यू आगे आता है और बोलता है मास्टर, इस फैंग ने तो पहले सेंटर हॉल के गार्डन में घुसने की गलती की और मैंने सिर्फ इसको क्रिटिसाइज किया और बताया भाई यहाँ नहीं घुसना रहता, तुम्हारे को परमिशन नहीं है। ये सुनते ही इसने मेरे पीठ पीछे वार कर दिया और मेरे को धोखे से हरा दिया। प्लीज मास्टर इसको पनिशमेंट दीजिए और ऐसे डिसाइपल एकेडमी से निकाल दीजिए। तो सुन के लेडी एल्डर बोलती क्या, इसने पीठ पीछे वार किया और सेंट्रल गार्डन में घुसने की गलती की, इसका मतलब है कि ये तो गुनहगार है, इसके कल्टीवेशन को तबाह कर दिया जाए और तुरंत इसको एकेडमी से निकाल दिया जाए। ये मेरा ऑर्डर है, डिसाइपल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, इसको पूरा किया जाए। जिस पे एल्डर बोलता है रुक जाओ, पहले क्यू फैंग की बात तो सुन लो। अब क्या था, एल्डर बोलते हैं फैंग तुम कुछ बोलना चाहोगे, जो वांग यू कह रहा है वो क्या सच है कि झूठ। जिस फैंग बोलता सच, इसकी बात तुम्हें सच बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कहानियों से भरी हुई है, क्योंकि सच तो आप एल्डर डिसाइपल से भी पूछ सकते हैं जिन्होंने हमें वहाँ छोड़ा था और हमें उड़ना आता नहीं था और ना ही यहाँ का कोई नियम पता था, तो हमें थोड़ी पता था कि वो सेंटर गार्डन है और वहाँ नहीं जाना है, तो इसमें मेरी गलती कैसे हुई। पहली बात, जैसे ही मैं नीचे गिरा तो वहाँ एक लिटिल गर्ल से मैं मिला, लेकिन इससे पहले कुछ और मैं बोलता या समझता, उससे पहले वांग यू आके मेरे ऊपर आरोप लगाने लगा और उससे अफेयर की बात करने लगा और फिर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो ये मैंने सेल्फ डिफेंस में इस पे अटैक किया, ना कि जानबूझ के इसके ऊपर धोखे से हमला किया। वो भी जब इसने सामने से अटैक किया तब मैंने इसके ऊपर अटैक किया, ना कि पहले और पीठ पीछे। तो इसकी पूरी कहानी ही झूठ है, बस अपनी हार को छुपाने के लिए बोली गई है। बात प्रूफ की, तो सबसे बड़ा प्रूफ तो आपने देख लिया कि कैसे इसने जांगवो को लेके अपने हार का बदला के लिए लोअर कंट्री यार्ड में आके मेरे ऊपर अटैक किया, जो कि अपने आप पे ये सब बात प्रूफ कर देता है, वरना मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ तो ये मेरे ऊपर अटैक भला क्यों किया। जिसको सुन के हर कोई बोलने लगा हाँ बात तो सही है, अगर इसको ये नहीं जानता है तो ये उसके ऊपर अटैक करने क्यों लोअर कंट्री यार्ड में गया, क्योंकि वहां जाके और क्या खजाना इसको मिलने वाला। जिसपे वो तुम्हें पता है ना, ये लोग हमेशा अपनी पावर दिखाते हैं और दूसरे के ऊपर हुक्म चला के लोगों को बुली करते हैं, तो इनका हारने के बाद वापस बदला लेना नॉर्मली बनता है, लेकिन इस बार इन लोगों को अच्छा टक्कर मिला है और इस बार इसलिए एल्डर को भी बीच में आना पड़ा। इन लोगों को अच्छा सबक फैंग ने सिखाया है। ये सब कुछ लोग बात करने लगते हैं, ये सब सुन के उन लोग भी खुश नहीं होते और जुंगया और वांग यू मन ही मन फैंग के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। फैंग आगे बोलता है क्या यहाँ पे सिर्फ जो पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं उनकी बात सुनी जाती है या फिर जो सच में टैलेंटेड होते हैं उनको भी देखा जाता है। फैसला आपका है एल्डर, जो आपको सही लगता है वो करना है, क्योंकि प्रूफ तो मैंने सामने आपके दे दिया है। उनके हर कोई बोलने लगता है हाँ फैंग सही बोल रहा है एल्डर, आज इंसाफ आपको करना बनता है। जिस पे एल्डर बोलते हैं बस बहुत हो गया, मैं बोल रहा हूँ ना शांत रहना है। अब कहता है एल्डर बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ वांग यू ने मिस्टेक किया और इसीलिए तुम्हें 3 साल का लोअर ग्राउंड में रहने का पनिशमेंट दिया जाता है और वहां से तुम नहीं निकल सकते, तुम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फैंग क्या तुम्हें ये इंसाफ मंजूर है? इसको सुन के लॉ एल्डर तुरंत बोलती है एल्डर फिर से सोच लीजिए, क्योंकि इतना इजी पनिशमेंट अगर आपने फैंग को दिया तो बाकी डिसाइपलों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिसको सुन के जोयांग भी आगे आता है, बोलता है एल्डर मैं भी ये बात से सहमत हूँ कि इतना इजी पनिशमेंट इसको नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे लोगों को मारने की कोशिश की है और इसलिए इसको मार के, मेरा मतलब मारना नहीं लेकिन कल्टीवेशन को तबाह करके एकेडमी से एक्सपेल कर देना चाहिए। प्लीज एल्डर एक बार फिर से सोच लीजिए। जिसको सुन के उसे साथी बोलते हैं जी एल्डर एक बार सोच लीजिए, प्लीज सोच लीजिए। जिसको देखिए एल्डर बोलते क्यों फैंग क्या तुम्हें मेरा पनिशमेंट मंजूर है या नहीं, जल्दी बोलो। जिसमें बाकी डिसाइपल लोअर रैंक के बोलते हैं क्यों फैंग हाँ बोल दो, हाँ जल्दी जल्दी हाँ बोल दो, ये तो बहुत हल्की पनिशमेंट है। अब कहता क्यों फैंग ये सब सुनने वाला बोलता है एल्डर मैं आपके पनिशमेंट को नहीं मानता हूँ। जिसको सुन के हर कोई चौंक जाता है, उनको समझ जाता है कि इतना आसान पनिशमेंट ये कैसे मना कर दिया, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है भाई ये एक तरफा पनिशमेंट है। तुमको क्या लगता है कमेंट में बता देना है, हाँ लाइक सब्सक्राइब भी दबा देना है अभी तक नहीं दबाया तो। जिसको सुन के हर कोई चौंक जाता है और तभी फैंग आगे बोल मुझे सीनियर सिस्टर वांग ने बताया था कि हेवन
हेवेंस वे सेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग वे है और वो हर लॉ के ऊपर है, और इसलिए मैं हेवेंस वे हाल का एग्जाम चुनता हूँ और चैलेंज करता हूँ। नियम के हिसाब से अगर मैं हेवेंस वे हाल से जिंदा निकलता हूँ, वापस आता हूँ, तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और अगर नहीं तो फिर मेरी बॉडी उसी कंट्री यार्ड में सड़ती मिलेगी। क्या आपको मंजूर है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मैं अगला एपिसोड मिलता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से कमेंट में बोल दो जल्दी डाल भाई अगला एपिसोड, तो वो जल्दी आ जाए। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया। अबे साले।